लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड के टॉपिक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल ग्लिसरॉल की, है ना। इसमें अपन एल्कोहल की मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद में अपन ने डाईहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में पढ़ा, है ना, ग्लाइकोल के बारे में। तीसरा पार्ट आ रहा है अपना ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल ग्लिसरॉल। अब देखो होता क्या है इसमें, आप इसका नाम देखेंगे तो ट्राईहाइड्रिक, ट्राई का मतलब तीन है, हाइड्रिक का मतलब OH ग्रुप से है, तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो इसमें क्या है, किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में तीन आपके OH ग्रुप उपस्थित हैं, और तीन OH ग्रुप उपस्थित होने का मतलब ये हो गया है कि वो तीनों ग्रुप OH ग्रुप हैं वो एक कार्बन पे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपन पहले बात कर चुके हैं। जब अपन ने ग्लाइकोल पढ़ा तो अपन ने बात की थी कि कार्बन पर दो OH ग्रुप एक साथ उपस्थित नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि जब कार्बन पे कोई दो OH ग्रुप उपस्थित होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका एक H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब दो ही पॉसिबल नहीं है तो तीन के उपस्थित होने की पॉसिबिलिटी अपने आप ही खत्म हो जाती है। तो अपन इसको लिख सकते हैं कि इसका अगर फॉर्मूला लिखें तो अपन क्या लिख सकते हैं कि तीनों OH ग्रुप जो है वो आपके एडजेसेंट होंगे, यानी तीन नजदीकी कार्बन पे उपस्थित होंगे, समीपवर्ती कार्बन पर उपस्थित होंगे, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का सबसे छोटा फॉर्मूला यही होगा जिसमें तीन कार्बन के तीन OH ग्रुप उपस्थित होंगे। तो ये तो होगी इसकी स्ट्रक्चर की बात। और अगर आप इसमें देखना चाहें तो देखो इसमें तीन OH ग्रुप की उपस्थिति है, तो एल्कोहल में एक OH ग्रुप होता है, उसके बावजूद भी वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जल के साथ जल में विलय हो जाता है ना। उसका जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण उसका जो है आपको बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का मान क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें तो तीन OH ग्रुप है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें क्या होंगी, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा होंगी, ठीक है। तो ये जल में ज्यादा विलय होगा, जल के साथ में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ऐसे इसके मॉलिक्यूल आपस में क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े रहेंगे, तो ये और नजदीक होगा, ठीक है। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का मान क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उस कंडीशन में अपन अब इस टॉपिक में अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन इसके मेथड देखते हैं कि कैसे इसको बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला जो मेथड आता है अपने पास में वो आता है सैफोनिफिकेशन का। पहला जो मेथड आता है वो क्या है, सैफोनिफिकेशन। सैफोनिफिकेशन क्या होता है, हिंदी में अपन इसको बोलते हैं साबुनीकरण। क्या बोलते हैं, साबुनीकरण। साबुनीकरण क्या होता है भाई, साबुन बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं, ठीक है। तो साबुन कैसे बनाते हैं अपन जनरली, तो अपन लेते हैं किसी ग्लिसरॉल का एस्टर, और सिंपली आपको बुक में जब भी आप साबुनीकरण पढ़ेंगे तो लिखा मिलेगा उच्च वर्षीय अम्लों के एस्टर। और उच्च वर्षीय अम्लों के एस्टर क्या होते हैं आपके, वो ग्लिसरॉइड फॉर्म में होते हैं। तो ये आपका एस्टर होगा, इसको CO R की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, OCO R जनरली ये आपकी 10 से ज्यादा होती है, OCO R, यानी इस R में जो कार्बन नंबर ऑफ कार्बन होते हैं वो 10 से ज्यादा होते हैं सामान्यतः जब अपन इसका साबुनीकरण में प्रयोग करते हैं। तो इसकी क्या करेंगे अपन साबुनीकरण में, उच्च वर्षीय अम्लों के एस्टर, यानी अपन तेल या घी जो भी लेते हैं, है ना, सिंपली जब अपन साबुनीकरण करते हैं तो तेल का यूज करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं अपन, कास्टिक सोडा डालते हैं NaOH, और उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इसके भी दो मेथड होते हैं, गर्म विधि और ठंडी विधि, है ना, वो अपन साबुनीकरण में
जब फाइनल में आएगा टॉपिक तब पढ़ेंगे अपन। अभी फिलहाल इतना ही देखो आप इसमें क्या होगा, तो ये बंद कहां से टूटेगा आपका, ये OCO है ना, ये यहां से टूटता है, तो यहां पे क्या जुड़ेगा C प्लस O माइनस पे तो Na प्लस और C माइनस पे सॉरी इस पे तो आपका H प्लस, तो ये क्या आ जाएगा CH2OH, इधर आ जाएगा आपका CHOH, ये आ जाएगा CH2OH। ठीक है, इसके साथ में क्या बनेंगे, इसके साथ में बनेगा आपका ये तीन मॉलिक्यूल क्या निकल जाएंगे RCOOLA। तो ये सोडियम साल्ट क्या कहलाता है, ये साबुन कहलाता है। ठीक है, और ये जो आपको ग्लिसरॉल मिलता है इसमें ये बाई प्रोडक्ट मिलता है सह उत्पाद के रूप में, क्योंकि अपना मकसद क्या है यहाँ पर साबुन बनाना है, साबुनीकरण प्रोसेस पढ़ रहे हैं अपन, तो इसमें अपन साबुन बनाते हैं, साबुन तो अपने को प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसके साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है अपने को, ग्लिसरॉल मिलता है। ठीक है, तो एक मेथड ये है, सैपोनिफिकेशन के द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल और ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड देखते हैं अपन औद्योगिक विधि, इंडस्ट्रियल मेथड, कि इसको इंडस्ट्री में कैसे बनाते हैं, इसका जो उपयोग है वो इंडस्ट्री में ही किया जाता है। तो औद्योगिक उत्पादन क्या हो सकता है, इसका कैसे किया जा सकता है, तो सेकंड मेथड अपने पास में इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड, जब अपन बात करते हैं इंडस्ट्रियल मेथड की तो अपन काम में लेते हैं प्रोपीन। ठीक है, क्या काम में लेते हैं, प्रोपीन। क्या फॉर्मूला रहेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस प्रोपीन पे क्या करेंगे अपन, इस पे अपन रिएक्शन करते हैं किसकी, क्लोरीन की। ये अपन ने क्लोरीन लिया, टेम्परेचर लेते हैं अपन यहाँ पर 777 केल्विन या 773 ले लिया, एक ही बात, थोड़े से टेम्परेचर से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 770 केल्विन टेम्परेचर पे इसका क्लोरीनीकरण करते हैं। तो पहले मुझे आप ये बताइए कि इसमें क्लोरीनीकरण कहाँ होगा, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में आपको दो रिएक्शन पढ़ा चुका हूं, है ना। तो देखिए अगर ये टेम्परेचर नहीं होता तो ये क्लोरीन क्या होता, ये पाई बॉन्ड टूटता और यहां दो क्लोरीन जुड़ जाते, सिंपल प्रोसेस। लेकिन टेम्परेचर क्या ले लिया अपन ने, 773 केल्विन, बहुत ज्यादा टेम्परेचर ले लिया है, तो यहाँ पर ये क्लोरीन का यहाँ योग नहीं होगा, है ना। इसकी क्रियाविधि कौन सी जाएगी, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रियाविधि, और इसका अटैक कहाँ होगा, इस CH3 पर होगा। तो यहां से क्या बनेगा आपके पास में CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये Cl आपका यहां जुड़ेगा और HCl जो है वो आपका बाहर निकल जाएगा। पहला काम हो गया इसका। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन इसमें, करेंगे क्या आगे, तो अब अपन करेंगे इसमें जलीय सोडियम कार्बोनेट लेंगे। क्या लेंगे, जलीय सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो ये जलीय सोडियम कार्बोनेट क्या करेगा, इस Cl को किसमें कन्वर्ट कर देगा, OH में कन्वर्ट कर देगा भाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पर CH2CH, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, ये CH2 आपका एज इट इज रहेगा। यहां पर Cl के स्थान पे क्या हो गया, OH आ गया है। ठीक है, अब और बात करेंगे, अब इसके बाद में क्या करें, तो एक जगह तो OH आ गया अपने को, तो तीनों जगह क्या करने, तीनों कार्बन पे OH लेके आने हैं। तो नेक्स्ट बच गया अपने पास में ये पार्ट, तो इस पे अपन रिएक्शन करेंगे किसकी, HOCl की, हाइपोक्लोरस अम्ल की रिएक्शन करेंगे। तो इसको इधर लिख देता हूं HOCl। अब देखो HOCl कैसे टूटता है भाई, HO प्लस O प्लस और ये Cl, सॉरी
OH माइनस में टूटेगा आपका और Cl प्लस में टूटेगा। ठीक है, और जब आप इसको मार्करिंग ऑफ नियम के अकॉर्डिंग इसका क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो आपका प्रोडक्ट ये आएगा CH2। इस OH को तो मैं एज इट इज लिख देता हूं इस तरह से, ये आपका CH और ये आपका CH2। इस पाई बंद को तोड़ दिया मैंने, ठीक है, और यहां तो मैं क्या जोड़ूंगा इसमें Cl है ना प्लस, और यहां जोड़ूंगा मैं आपका OH। HOCl हाइपोक्लोरसम कैसे टूटता है, अब देखो यहाँ पे देखने वाली चीज ये है, मैंने आपको फर्स्ट टाइम में बताई दी चीज। HOCl को जब आप तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, ये OH है ना माइनस और Cl प्लस। जब आप NaCl को तोड़ते हैं तो कैसे टूटता है, Na प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है, अब क्या करने को, तो यहां भी Cl के स्थान पे क्या चाहिए भाई, OH चाहिए ना। तो इस Cl को हटाने के लिए आसान सा काम है, तो क्या करते हैं NaOH से रिएक्शन करवा दें, NaOH, तो ये NaCl तो बाहर हो जाएगा और Cl के स्थान पे कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, CH2 CH CH2, यहां OH है ही पहले से, यहां आ जाएगा Cl के स्थान पे OH और ये OH पहले से उपस्थित है। तो इस तरह से अपने पास में क्या आ गया, ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाता है। नोट को इसको इंडस्ट्रियल मेथड, और इसमें काफी आप 2-3 कंसेप्ट हैं, इनको ध्यान रखना आप। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन कि इसकी रिएक्शन कैसे होती है उनके बारे में। तो इसकी कुछ अभिक्रियाओं को पढ़ते हैं अपन, इसको मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी रिएक्शंस, अभिक्रियाओं की बात करते हैं। अभिक्रिया, तो सबसे पहले अगर अभिक्रिया की बात करूं तो मैं करता हूं इसकी सोडियम से अभिक्रिया। तो पहली अभिक्रिया की बात करते हैं अपन, और ये मैंने लिया यहाँ पर CH2 OH CH OH CH2 OH, ये मैंने ग्लिसरॉल लिया। इसकी मैं रिएक्शन करता हूं इसके साथ में, सोडियम के साथ में, और टेम्परेचर में लूंगा 298 केल्विन। तो देखो क्या होगा इसमें, आप यहां पे लगाएंगे सोडियम, टेम्परेचर लेंगे 298 है ना केल्विन में, और डिग्री सेंटीग्रेड में करेंगे डिग्री सेल्सियस में, तो इसको 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा टेम्परेचर, है ना। आपको पता है 273 जोड़ देते हैं अपन डिग्री सेल्सियस में, तो क्या बन जाता है, केल्विन बन जाता है। इसको भी ध्यान रखना, 273 प्लस जो भी आपका डिग्री सेल्सियस है उसको इसमें ऐड कर देंगे, तो इसमें आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका केल्विन में आ जाएगा। इसको भी याद रखना आप टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, तो यहां पर ये आपका CH2 ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ये एज इट इज रहेगा। चाहे तो आप यहां अटैक करवा दो इसका, चाहे आप यहां करवा दो, एक ही बात है कि किसी एक प्राइमरी OH पे अटैक होगा। तो एक इसमें चेंज हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन यहां पे लगा हुआ रहेगा O माइनस और ये Na प्लस। तो इसमें हाइड्रोजन गैस बुद्धिदार के साथ में निकलती है, मैंने आपको उस टाइम में बताया था, ये माइनस हाफ H2। जहां भी OH ग्रुप लगा होगा उसमें आप सोडियम डालेंगे तो उसमें तीव्र बुद्धिदार के साथ में गैस निकलती है, कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस। तो ये सोडियम क्या करता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। नेक्स्ट बात करें अपन, तो सोडियम का फिर अपन रिएक्शन करवाएं, एक्सेस में लें, तो सोडियम की फिर से रिएक्शन करवा दो,
अब यहाँ पर टेम्परेचर लेना पड़ेगा अपने को 373 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर कितना लेना पड़ेगा अभी 373 केल्विन, यानी 100 डिग्री सेल्सियस से अभिक्रिया हो रही है सेकंड पार्ट की चक्कर में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहला तो लिखा हुआ अपने पास में, दूसरे में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एज इट इज रहेगा, तीसरे में चेंजिंग आएगी। तो यहाँ तो अपने पास में था Na प्लस, है ना, ये माइनस और ये प्लस, यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये Na प्लस, यहाँ भी एक हाफ H2 बाहर निकल जाएगी। अब देखो इसमें देखने वाली बात ये है कि ये तो दोनों प्राइम, अब देखो इसमें OH ग्रुप कौन से हैं, ये कौन सा OH ग्रुप है, प्राइमरी 1 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही तरफ कार्बन से जुड़ा है, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक तरफ ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन इधर भी कार्बन से जुड़ा है और इधर भी कार्बन से जुड़ा है। तो ये तो आपका 2 डिग्री है OH ग्रुप, ये है 1 डिग्री और ये है 1 डिग्री, ये ध्यान में रखना। तो इस रिएक्शन में 2 डिग्री OH ग्रुप है वो सोडियम से अभिक्रिया नहीं करता है, दोनों प्राइमरी OH ग्रुप में वो अभिक्रिया करेंगे केवल। ठीक है, नोट करो इसको। चलिए आगे। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं अपन, रिएक्शन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो देखिए सेकंड में क्या करते हैं अपन, सेकंड में रिएक्शन करते हैं अपन HI से। अब HI से रिएक्शन जब आप करेंगे तो दो कंडीशन में हो सकती है आपकी, है ना, HI आपको आधिक्य में मिल सकता है, कम मिल सकता है। तो सबसे पहले अपन आधिक्य की बात कर ले तो कम वाला अपने आप ही कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो अगर अपन आधिक्य में लेते हैं HI को, क्या लेंगे, आधिक्य में, यानी HI अपने पास में पर्याप्त मात्रा में है, तो क्या होगा देखो, तो ये तीनों OH ग्रुप के स्थान पे क्या आ जाएगा, आपका आयोडीन आ जाएगी। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, CH2 CH CH2, और क्या कर देंगे अपन इनके स्थान पे, OH के स्थान पे लगा देंगे आयोडीन, आयोडीन और ये आयोडीन। अब आप एक नया कंसेप्ट समझिए, यहां से पहले ही पढ़ चुके होंगे आप केमिस्ट्री में ऐसा, कि जब किसी दो नजदीकी कार्बन पे आयोडीन उपस्थित होता है तो आयोडीन के बिग साइज और हैवी वेट के कारण इसमें से आयोडीन बाहर निकल जाती है। तो क्या बन जाएगा ये, तो यहां से क्या करूंगा मैं भी, ये 2 आयोडीन आपकी बाहर निकाल दूंगा, चाहे तो ये निकाल दो आप, चाहे ये निकाल दो, एक ही बात है। तो यहां पर आ जाएगा क्या अपने पास में, CH2, यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH सिंगल बॉन्ड है CH2I, ये अपने पास में आयोडीन आ गया है यहां पर, तो पहले से ये एक ये पाई1 बन गया, यहां से क्या हो गया, -I2 बाहर निकल गई और कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन एलिल आयोडाइड। क्या बोलेंगे, एलिल आयोडाइड। इसका नाम नोट करना आप, एलिल आयोडाइड। अब एक बार आगे का कंसेप्ट समझते हैं अपन। HI अपन ने आधिक्य में ले रखा है, तो फिर HI क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और जब फिर HI रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, तो फिर अपन HI से रिएक्शन करवा देते हैं इसकी, ये HI। तो अब देखो क्या होगा इसमें, ये जो आपका, इसको पहले ऐसे कैसे लिख लेता हूं मैं एक बार, CH2 CH CH2। अब यहां तो आयोडीन पहले से लगा हुआ है ना, अब आप क्या करें,
एच आई की रिएक्शन कर रहे हैं तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, यहां तो जुड़ेगा एच और यहां जुड़ेगा आई, तो ये आई और ये एच, तो ये तो बन गया CH3। अब फिर वही समस्या है, देखो दो आयोडीन है अपने पास में और दोनों आयोडीन समीपवर्ती कार्बन पे है, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका H, यहां से वापस आयोडीन बाहर निकल जाएगी -I2, तो क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये अपने पास में ये प्रोडक्ट अपने को देखने को मिलता है। और फिर अपन वापस क्या करेंगे, देखो यहाँ पर फिर वापस ऐड होने का चांस बन रहा है HI का, तो वापस एक HI और रिएक्शन करेगा इस पे और क्या लेगा, इसको तो ऐसे कैसे लिखेंगे आप CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, पाई बॉन्ड तोड़ दिया आपने, तो H तो कहां जाएगा यहां पर और आयोडीन कहां जुड़ेगी यहां पर, तो ये बन गया आइसोप्रोपिल आयोडाइड। क्या बन गया, यहां पे लिख देता हूं आइसोप्रोपिल आयोडाइड। अब चीज को समझिए आप आराम से इसको। सबसे पहले HI की रिएक्शन की अपन ने, तो तीनों OH से क्या होगा, HI रिएक्शन करेगा तो ये OH माइनस और H प्लस H2 के रूप में निकल जाएंगे, तो -3H2 बाहर निकल गए। ठीक है, तीनों जगह क्या आ गए, आयोडीन आ गए। अब दो समीपवर्ती आयोडीन है, उनको क्या कर दिया अपने आयोडीन के रूप में बाहर निकल जाएगी, तो एलिल आयोडाइड आ जाएगा। फिर इस एलिल आयोडीन में क्या आ गया, पाई बॉन्ड आ गया, तो HI की रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर फिर एडिशन होगा और क्या होगा, यहां H और यहां I जुड़ जाएंगे। अब यहां I जुड़ते ही वापस क्या हो गया, वही कंसेप्ट लागू हो गया, दो आयोडीन पास पास में है, तो एक आयोडीन का मॉलिक्यूल क्या होगा यहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो वापस प्रोपीन बनेगी। फिर अगर HI आधिक्य में अपने पास में और HI अपन इस पे अप्लाई करेंगे, तो आपका लास्ट प्रोडक्ट जो होगा आइसोप्रोपिल आयोडाइड होगा। तो याद रखना, जब अपन ग्लिसरॉल की अभिक्रिया आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जब ग्लिसरॉल की अभिक्रिया HI से होती है तो क्या होता है, अगर ऐसा ही दे रखा आपको, आधिक्य कम नहीं दे रखा, तो आपको सोचना ही नहीं है, ये सारा का सारा आपको लिख देना है। ठीक है, और अगर वो देता है कि HI क्या हो आपके पास में कम हो, तो मैं दूसरा कंसेप्ट समझाता हूं। जब आपके पास में क्या हो, HI कम हो, वो ऐसे देगा HI कम या आंशिक, दोनों ही वे में आपका प्रोडक्ट होगा एलिल आयोडाइड। केवल एक बार ही रिएक्शन होगी तीनों H की और उसमें से एक आयोडीन बाहर निकल जाएगा, एलिल आयोडाइड बन जाएगा। तो अगर HI आपका आंशिक या कम दे रखा है, दोनों ही केस में आपको क्या बनेगा, एलिल आयोडाइड बनेगा। और अगर आपको Pi3 दे रखा है, क्या दे रखा है, Pi3 फास्फोरस आयोडाइड दे रखा है, तो भी आपका प्रोडक्ट क्या होगा, एलिल आयोडाइड होगा। ध्यान रखना, जब HI आधिक्य में है तो आइसोप्रोपिल आयोडाइड बनेगा, और चाहे इसके अलावा आयोडीन का कोई भी दे रखा हो, चाहे HI दे रखा हो, चाहे आपका Pi3 दे रखा हो, प्रोडक्ट आपका एलिल आयोडाइड ही बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो इसको लिखो आप आराम से पहले, फिर अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट रिएक्शन अपना अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।